हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSA नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, यहां पर हम पढ़ रहे थे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, और जो आज हमारा लेक्चर नंबर होगा वो होगा आपका लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपका ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है एंड कनेक्टेड सेट क्या होता है ना। ये चीज हम यहां पर जानने वाले हैं। मेनली आज कनेक्टेड सेट ना पढ़कर हम पढ़ेंगे परफेक्ट सेट। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट सेट। चलो, तो इसको परफेक्ट सेट कर लेते हैं। तो आज इसकी जगह हम पढ़ेंगे परफेक्ट सेट। कनेक्टेड सेट हम कल पढ़ेंगे। तो आज लिख लो यहां पर परफेक्ट सेट। ठीक है, परफेक्ट सेट जानेंगे, 3 डेफिनेशन जानेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन ये 3 डेफिनेशन जानेंगे परफेक्ट सेट। तो चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और आपका बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। तो आई होप आप सभी ने ये एंजॉय किया होगा लेक्चर, और आपको इन तीनों पॉइंट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज का लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, कि ओपन सेट क्या होता है यहां पर। तो देखिए, ओपन सेट क्या होता है। सिंपल सा एक यहां पर वही सिनेरियो होंगे आपके। लेट एस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये आपका सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, इसको हम ओपन कहेंगे देन, किसी सेट को हम ओपन कहेंगे कब? देन एस इज सेट टू बी ओपन, एस इज सेट टू बी ओपन, एस को हम ओपन कहेंगे, एस इज सेट टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। एस को आप ओपन कब कहोगे? इफ एंड ओनली इफ एस इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू एस। ये हो जाए, ये डेफिनेशन आप याद रखो। ठीक है, एस इंटीरियर इक्वल टू एस। अगर इसको देखा जाए, इसका अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि जो अगर किसी सेट को हम ओपन कहने जा रहे हैं, अगर उसका सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स निकालें तो किसके इक्वल आना चाहिए? एस के इक्वल आना चाहिए। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है? इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी? दैट इज एस इज, इसका मतलब क्या है? एस इज नेबरहुड। एस क्या है? नेबरहुड है। एस इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ एस। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि एस नेबरहुड होना चाहिए ईच पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, ईच पॉइंट ऑफ, ठीक है, एस। यानी कि अगर एस को आप ओपन के एस को ओपन बोल रहे हो तो एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? इंटीरियर पॉइंट्स। यानी कि सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट्स है। इट मींस क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो एस है वो नेबरहुड है किसका? ईच पॉइंट ऑफ एस। खुद के सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके सब का एस क्या होगा? नेबरहुड होगा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। और अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, दैट इज, इसका मतलब क्या है? नेबरहुड का मतलब क्या है? दैट इज फॉर ईच, या कह लो फॉर ऑल, या फॉर ईच है ना, फॉर ईच भी लिख सकते हो, फॉर ऑल लिख सकते हो। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, इसकी एक एक्स की एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। दिस इज अ नेबरहुड जो एक्स को कंटेन कर रही है। एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, एक नेबरहुड होगी जिसके अंदर एक्स है, और ये नेबरहुड पूरी पूरी कहां होगी कंटेन? अगर इसको हम सॉरी एस को नेबरहुड बोलेंगे, एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल जो एक्स को कंटेन करेगा, और ये जो इंटरवल होगा एस के अंदर कंटेन होगा। तभी तो हम इस एस को इस एक्स की नेबरहुड बोलेंगे, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। तो ये होता है आपका फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स there exists a delta greater than 0 such that x minus delta, x plus delta this is contained in S। तो आपका क्या होगा? S ओपन होगा। तो ये 3-4 डेफिनेशन है, मीनिंग एक ही है। चाहे आप इसको बोलो कि S इंटीरियर S होना चाहिए, या फिर आप इसको बोलो कि S नेबरहुड होना चाहिए ऑफ ईच पॉइंट ऑफ S, यानी कि खुद का, और या फिर बोलो एस का कोई भी एलिमेंट उठाओ, उस एलिमेंट के लिए यहां पर एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, उस डेल्टा के कॉरस्पॉन्डेंस एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, इसको हम डेल्टा नेबरहुड बोल सकते हैं। ठीक है ना, और यानी कि एस को नेबरहुड बोलेंगे। ये डेल्टा क्या है? उसका सब पार्ट है। नेबरहुड एस का क्या होगा? एक सब पार्ट। तो ये पूरा जो एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, एक ओपन इंटरवल या डेल्टा इंटरवल, ये डेल्टा इंटरवल एस के अंदर कंटेन करेगा। इट मींस एस नेबरहुड हो गई, है ना। ये 3 डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको ये तीनों चीज समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहां पर एक सेट लेते हैं एस, ओपन इंटरवल, एक इंटरवल लेते हैं ओपन इंटरवल 0,1। क्या ये इंटरवल ओपन सेट होगा? क्या ये इंटरवल ओपन सेट होगा? तो हमें चेक क्या करना है कि इसका हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। यानी कि, और हमें यहां से पता भी है कि अगर मैं एस का इंटीरियर निकालूं तो क्या आएगा? इसका इंटीरियर एस आएगा।
एस का इंटीरियर क्या आएगा, एस आएगा। तो दिस इंप्लाइज एस इज ओपन, सिंपल कह सकते हो कि एस ओपन होगा। ठीक, ये अब एस इंटीरियर एस का मतलब क्या है, एस इंटीरियर एस का मतलब ही तो है ये कि भाई अगर आप फोर दैट इज, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, s यहां पर क्या है, s है आपका ओपन इंटरवल 0 कॉमन, इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके लिए यहां पर क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 पक्का एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि x के क्रॉस इस डेल्टा की एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी x के अलोंग x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, और ये पूरी की पूरी आपकी एक इंटरवल या कह लो इसको, ये पूरा इंटरवल s के अंदर कंटेन होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, तो एस नेबरहुड हो गया, और ये क्या एक इंटरवल है जो एक्स को कंटेन कर रहा है, तो यही चीज तो होगी, तभी तो आप इस एक्स को इंटीरियर पॉइंट बोलोगे, तभी तो आप इस एक्स को क्या बोलोगे, इंटीरियर पॉइंट बोलोगे, और एस को नेबरहुड बोलोगे, तो एस इंटीरियर एस ही आ जाएगा हर एक एक्स के लिए, तो ये अपने आप में इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, या तो ये तरीका बोलो या ये बोलो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी कि एस नेबरहुड हो गया, तो सेकंड डेफिनेशन थी एस इज नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट ऑफ एस, तो हर एक एस के हर एक पॉइंट क्या हो रहा है उसके लिए एस नेबरहुड हो रही है। ठीक, ये हर एक के लिए तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, सिंपल सा लॉजिक। चलिए अगर मैं यहां पर आपको दूं, यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं और मैं कहूं कि इसको बताइए, ठीक है, जैसा एस सेट है, अगर मैं इसको लिख दूं यहां पर, सपोज करो 0 को क्लोज ले लेता हूं, 1 को ओपन ले लेता हूं, 0 को क्लोज 1 को ओपन ले लिया, नाउ दिस इज अ ओपन सेट और नॉट, तो बाय डेफिनेशन क्या है कि एस का इंटीरियर, तो एस का इंटीरियर क्या आएगा, आपको पता है कि इसका इंटीरियर क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, बाय डेफिनेशन आप जब अप्लाई करोगे तो हर एक एक्स के लिए करना चाहिए। एक्स इंटीरियर मतलब क्या है, एस इंटीरियर का मतलब है कि आपका कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट होगा जिस पॉइंट के लिए एक्स माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ये इंटरवल x को कंटेन कर रहा है, और x ये जो इंटरवल आएगा s के अंदर, यानी कि क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर कंटेन होना चाहिए, तो वो x क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर पॉइंट, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, यानी कि s नेबरहुड होना चाहिए उस x का। तो क्या ये सभी के लिए हो रहा है, क्या ये फॉर ऑल x के लिए होगा, अगर आप x को ओपन इंटरवल 0,1 से ले लो तो ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 ले ले तो, अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, अगर मैं 0 ले लूंगा तो 0 के अराउंड क्या होगा, एक कितना भी छोटा डेल्टा ले लो तो पक्का ये जो पॉइंट है ये बाहर चला जाएगा, ये वाले पॉइंट ये कहां होंगे, बाहर होंगे, 0 1 के बाहर नहीं होंगे। तो यहां से कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हो फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जिसके लिए क्या हो जाए, सच दैट x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा s के अंदर कंटेन कर जाए, ऐसा कोई भी डेल्टा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें और मोटा मोटा अगर आप कहो तो यहां से जो s इंटीरियर आएगा, s इंटीरियर जो आएगा वो 0,1, क्योंकि ये अपने आप में एक इंटरवल है, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, यानी कि एंड पॉइंट्स को हटा दोगे, इंटरवल के एंड पॉइंट्स को हटाकर वो सारे के सारे सेट इंटरवल के मेंबर्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो ये अपने आप में क्या आएगा, इंटीरियर ये आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू एस, और यहां से भी देख सकते हो कि हर एक पॉइंट, इस सेट का हर एक पॉइंट क्या नहीं हो रहा, इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा, या जो एस है वो अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या एस नेबरहुड नहीं बन रही, अपने मेंबर्स के लिए नेबरहुड नहीं बन रही है, तो इट मींस दिस इंप्लाइज S इज नॉट एन ओपन सेट, S अपने आप में ओपन सेट नहीं है। ठीक है, S अपने आप में ओपन सेट नहीं है, इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ एम्प्टी सेट, वो क्या आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ एम्प्टी सेट वो आपके ओपन होंगे। अच्छा देखते हैं इसको भी क्यों। अगर मैं बात करूं भाई, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां से, एग्जांपल अगर मेरा S क्या हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, देन व्हाट अबाउट दिस, तो सिंपल दिखता है यहां पर S का इंटीरियर R पूरा का R है, हर एक पूरा नंबर लाइन आ गई, तो नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट उठाओ, है ना, पूरा सेट आपका R है, यूनिवर्सल सेट हो गया, कोई भी पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए, उस डेल्टा डेल्टा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, और पूरा इंटरवल R के अंदर कंटेन होगा, डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी हर एक x के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए। तो S इंटीरियर यहां से क्या आएगा, S इंटीरियर यहां पर S आएगा,
तो यहां पर S का इंटीरियर S आएगा, तो दिस इंप्लाइज S इज ओपन, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक, तो S ओपन है। अच्छा जी, लेकिन व्हाट अबाउट X बिलोंग्स टू S इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो भैया एम्प्टी सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो मुझे बताओ, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? S का इंटीरियर पॉइंट, यानी कि एम्प्टी का इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होना चाहिए भाई? कोई ना कोई मेंबर होगा, कोई ना कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इसके क्या लूं, एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा लूं, ये नेबरहुड एम्प्टी सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। क्या ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा? एंड कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इंटरवल एम्प्टी सेट के अंदर कंटेन हो जाए, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई एफ फी का इंटीरियर क्या होगा? एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी सेट। और एस इंटीरियर यानी कि एम्प्टी सेट किसके इक्वल था? एस के इक्वल था, तो एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस, तो दिस इंप्लाइज एस इज ओपन। इट मींस एस इज ओपन, बाय डेफिनेशन एस इज ओपन, तो एस ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूव करते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, जो सेट ऑफ एम्प्टी सेट होता है, वो आपका ओपन होता है, राइट? अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं ओपन सेट के लिए। अगर मैं आपसे कहूं भाई एग्जांपल, व्हाट अबाउट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज ओपन और क्लोज, सॉरी इट इज ओपन और नॉट। ठीक है, अभी आपने क्लोज की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तो ये ओपन है कि नहीं है? अगर देखा जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं इसका इंटीरियर निकालूं, हमने बहुत सारे किए थे, इसका इंटीरियर क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स क्या आएगा? कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं आ रहा इसका। हमने देखा था नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो कभी भी आपके पास ये नेबरहुड नहीं बनती किसी भी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर से ओनली, रेशनल नंबर का सब पार्ट है, इसके अंदर इरेशनल नंबर नहीं है। और जब कोई सेट रेशनल या इरेशनल या एल्जेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल नंबर से मिसिंग होता है तो कभी भी नेबरहुड नहीं बन सकती। तो इसका मतलब बाय इसको भी छोड़ दो, बाय रिजल्ट जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं उसके बिहाफ से हम कहेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बनेगा। जब किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं है तो यहां से जो एस इंटीरियर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। तो दिस इंप्लाइज एस का इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू एस सेट, क्योंकि फी इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, फी इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज set of natural number is not an open set, is not an open set। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालाइज करोगे कि कोई सेट ओपन है या नहीं है। चलिए, अब ओपन सेट पर कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल। देखो, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो आपका कैसा होता है, उस एम्प्टी सेट ओपन होता है, और एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते, तो वो सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 0। तो इसका मतलब फाइनाइट सेट है, तो इसका मतलब काउंटेबल है, आप काउंट कर पा रहे हो कितने एलिमेंट उसमें? 0। तो फाइनाइट जो ओपन सेट होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है, वो मात्र एक ऐसा सेट कौन सा है? सिर्फ ओनली एम्प्टी सेट। सिर्फ एम्प्टी सेट ही एक ऐसा इकलौता ओपन सेट है जो काउंटेबल होता है। इसके अलावा जितने भी ओपन सेट होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, तो एवरी नॉन एम्प्टी, ध्यान फोकस देखना कि हर एक सेट की बात कर रहा है लेकिन नॉन एम्प्टी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई? नॉन एम्प्टी के बारे में। चलो यहां पर फोकस करना, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल। जितने भी ओपन सेट्स होंगे आपके ब्रह्मांड के अंदर सारे के सारे अनकाउंटेबल होंगे, सिर्फ एम्प्टी सेट को छोड़कर। तो नॉन एम्प्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, इफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज फ्री फ्रॉम रेशनल, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो रेशनल से फ्री है, इरेशनल से फ्री है, एल्जेब्राइक से फ्री है और ट्रांसेंडेंटल नंबर से फ्री है, तो कैन नॉट बी ओपन सेट, वो ओपन नहीं हो सकता। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो कभी नेबरहुड नहीं बन सकता। भाई किसी अगर कोई सेट रेशनल, इरेशनल और ट्रांसेंडेंटल एंड एल्जेब्राइक नंबर से फ्री है तो वो कभी भी आपका नेबरहुड नहीं बन सकता किसी भी पॉइंट का। जब किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता तो जो सेट के अंदर खुद के जो मेंबर्स है उसका भी नेबरहुड नहीं होगा। जब उसका ही नेबरहुड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। जब कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो एस उस सेट का इंटीरियर, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स उस सेट के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो इसलिए वो ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज है। एंड आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आप आर्बिट्रेरी यूनियन देखो,
इसको याद रखने का तरीका यही है, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि ओपन माइंडेड लोग के जो होते हैं वो हर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इजीली, है ना। ओपन माइंडेड लोग, हंसमुख लोग, घुल मिलनसार लोग जो होते हैं, है ना, हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, वो कैसे होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। हर किसी के सामने मतलब कि कुछ भी बोल देते हैं, है ना, फ्रेंडशिप करते हैं, ओपन माइंडेड। तो ओपन माइंडेड मतलब हर किसी के साथ, कुछ कितने भी लोगों में सबसे बातें कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट लोग नहीं कर पाते, है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, वो नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है, ओपन सेट, ओपन माइंडेड। तो किसे, हर किसी के साथ बात कर लेते हैं, यानी कि आर्बिट्रेरी यूनियन, यूनियन मतलब बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि यूनियन, एक ग्रुप बना लेते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से वो आप याद रख सकते हो, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ठीक है, इस तरीके से ये होता है ट्रू, अब है ना, ये ट्रू होता है, बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है, हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, अब यहां पर तो आर्बिट्रेरी यूनियन हो गया, व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन? तो इंटरसेक्शन में होता है फाइनाइट, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका उल्टा यहां पर आर्बिट्रेरी यूनियन। आर्बिट्रेरी मतलब कि कितना भी ले लो, कितने भी सेट्स ले लो, यहां पर क्या लिमिटेड सेट, फाइनाइट के केस में लोगे ना फाइनाइट, और यूनियन, यूनियन की जगह क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ठीक है, ये भी ट्रू होता है। एंड S इज ओपन सेट, देन S इज कंटेन डेराइव सेट ऑफ S। अगर S कोई ओपन सेट है, अगर S ओपन है तब क्या होगा, तो जो अगर S ओपन सेट है तो वो हमेशा अपने डेराइव सेट में कंटेन करेगा। अगर कोई सेट ओपन सेट है तो उसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट जो डेराइव सेट आएगा उसमें क्या होगा, कंटेन करेगा। ठीक है, तो S कंटेन इन S डेराइव सेट ऑलवेज, अगर S ओपन है तो। ठीक, ये चीज है। चलो, तो यहां पर सर आपने कहा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है, इसके लिए कोई एग्जांपल मिलेगा कि फाइनाइट, सॉरी, इसके लिए, इसका मतलब क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लेंगे ओपन सेट का तो वो ओपन नहीं हो पाएगा। ये तो ट्रू है, ये ट्रू हमने मान लिया सर आपकी बात, लेकिन व्हाट अबाउट द फाइन इन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, क्या होगा? अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लें ओपन सेट्स का, क्या वो ओपन होगा? तो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, तो मतलब क्या, वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। जो चीज यहां पर लिखी है वो ट्रू है, जो नहीं लिखी वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे देखो, तो यहां पर मैं एक सेट लेता हूं, चलो ये लेते हैं, तो यहां पर हम चेक करते हैं एक एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं लेता हूं एस सेट, एक एसएन सेट मैंने डिफाइन किया, एसएन सेट। ठीक है, एसएन सेट, क्या सेट डिफाइन कर रहा हूं इसको मैं ले रहा हूं -1/n एंड 1/n, ये ले लेते हैं, -1/n 1/n, ये एक सेट है, और ये कैसा है, ओपन सेट है। जैसे मान चलो, अब यहां पर ये S1 में लूं तो S1 क्या बनेगा, S1 बनेगा n की वैल्यू 1 -1 1। S2 लूंगा तो क्या होगा, S2 माइनस का हाफ हाफ। S3 लूंगा तो S3 कितना होगा, S3 -1/3 1/3। ठीक है, S3, और इसी तरीके से आपका Sn लास्ट वाला n आएगा, और -1/n 1/n, ये बनेगा। ठीक है, ये अगर मैं इसको इंफिनिटी को अप्रोच कराऊं, अगर n को इंफिनिटी को अप्रोच कराऊं, तो माइनस का 1/इंफिनिटी लगभग 0 के बराबर, 0 होगा नहीं क्योंकि अप्रोच कर रहा है, लिप क्या है, अप्रोच करने का मतलब ये नहीं कि इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका 0 नंबर है, और -1/n, यानी कि इस माइनस, पहले -1 था, फिर -2 -हाफ -1/3, तो कैसे आ रहा है, इधर ऐसे ऐसे आ रहा है, इधर 0 की तरफ। ठीक है, और 1/n से क्या आएगा, 1 1/2 1/3, इधर से भी घट रहा है, उधर भी 0 की तरफ बढ़ रहा है, घटता जा रहा है 0 की तरफ। तो लास्ट में जैसे n को इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर होगा, तो ये क्या होगा, लगभग 0 के बराबर, लगभग यहां पर 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट होगा, ये लगभग 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन 0 को अप्रोच करेगा, एक ही एलिमेंट कॉमन हो जाएगा इस पूरे में, क्या आएगा, सिर्फ 0, क्योंकि इधर से आए हुए n को बहुत बड़ा, तो 0 बचेगा, बाकी सारे नंबर कवर हो जाएंगे। अब मैं सबका इंटरसेक्शन लूंगा, अगर मैं इंटरसेक्शन लूं Sn का, ठीक है, n की वैल्यू 1 to इंफिनिटी, इन सारे बहुत सारे सेट्स हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मतलब बहुत सारे सेट्स हैं, जितना मर्जी उतना इंटरसेक्शन ले लो। अब इन सबका इंटरसेक्शन लूं, सब में कॉमन क्या है, इसमें -1,1, ये बड़ा सेट है, फिर से छोटा हो गया -हाफ इंटू हाफ, सेट क्या होता है, रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस श्रिंक होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम आएंगे तो 0 की तरफ पहुंच जाएगा, तो सब में, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं होगा,
जो भी इंटरवल होगा लास्ट में उसमें जीरो ऐड होगा, सिर्फ सिंगलटन सेट जीरो ही बचेगा। तो पूरा अगर इंटरसेक्शन लोगे कॉमन पार्ट सब में कॉमन दिखोगे तो जीरो ही कॉमन आएगा और सिंगलटन सेट जीरो कॉमन आएगा। तो ये क्या क्या है, जो सिंगलटन सेट ये आ रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा सेट है, दिस इज एन ओपन सेट, दिस इज एन, क्योंकि इंटरवल है तो ये अपने आप में ओपन इंटरवल तो ओपन सेट होता है। ठीक, ओपन इंटरवल इज ऑलवेज एन ओपन सेट। ठीक है, दिस, और यहां पर ये वाला भाई ये एसएन है, इसमें कुछ ना कुछ इस टाइप का, ये कुछ ना कुछ इस टाइप का होगा, ये जो सेट आएगा ये कुछ ना कुछ जीरो माइनस डेल्टा, जीरो प्लस डेल्टा, इस टाइप का इंटरवल होगा। अब ये डेल्टा जीरो के बहुत करीब है, ये डेल्टा क्या जीरो के बहुत करीब है। ठीक, ये तो ये भी क्या है आपका ओपन सेट है, ये क्या है ओपन सेट। लेकिन जैसे इन सब में इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन तो लगभग लगभग जीरो ही कॉमन आएगा, क्योंकि डेल्टा लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जीरो। तो दिस, ये क्या ये क्लोज है, अगर ये क्लोज होगा तो इसका इंटरसेक्शन जो आ रहा है एस एन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इसका इंटीरियर क्या आएगा इंटीरियर। और फाइनाइट सेट का कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो कभी भी वो क्या अपने आप में इंटीरियर पॉइंट नहीं, उसके कोई भी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते। फाइनाइट सेट के कोई भी मेंबर अपने आप में इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, क्योंकि फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर पॉइंट। ठीक, तो इसका मतलब इस सेट का इंटीरियर क्या होगा एम्प्टी सेट, which is not equal to n is equal to 1 to infinity Sn। ये नहीं है भाई, एम्प्टी सेट है तो ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज तो सिंगलटन सेट जीरो है इज नॉट एन ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं है, इट्स नॉट एन ओपन सेट। ठीक, दैट इज, यहां से लिख सकते हो दैट इज आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हमने लिया, Sn इज नॉट ओपन, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ओपन हो। ठीक है, इज नॉट एन ओपन सेट। तो यहां पर मैं जो बताना चाह रहा था आपको ये कि जो यहां पर लिखा नहीं है, जैसे मैंने ये नहीं लिखा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या ओपन होता है, नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर जरूरी नहीं कि वो ओपन ही हो। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि ओपन नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे अगर जिनका आप इंटरसेक्शन लोगे वो ओपन भी आ जाएगा, है ना, ऐसे भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं कि वो जरूरी नहीं है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट टू बी ओपन। ठीक है, इंटरसेक्शन के मामले में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्लोज सेट्स के बारे में। क्लोज सेट क्या होता है, तो देखो क्लोज सेट की डेफिनेशन सिंपल सी है। ठीक है, यहां पर भी वही चीज, लेट S is the subset of real number, S is the subset of real number, then S is said to be closed, then S, एक सिंपल सी डेफिनेशन रियल के अंदर देखोगे, then S is said to be closed, then S is said to be closed if S complement, S complement बोले तो S का complement मतलब तो R में से S को हटा दो, if S complement R minus S is open, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो आपका, ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हुआ तो एस क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ये चीज कह सकते हो। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन आप कह सकते हो, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन कह सकते हो, अगर एस इज क्लोज्ड इफ डेराइव सेट ऑफ एस कंटेन इन एस। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, डेराइव सेट जो एस का डेराइव सेट आएगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, अगर वो एस के अंदर कंटेन कर जाए तो एस क्लोज हो जाएगा। ठीक, ये पहली डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन का यूज करके आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने एक चीज देखा, अगर हम एग्जांपल देखें, चलो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, एस सेट में ले लूं 0,1, ये ले लेते हैं दिस एस, तो ये ओपन है कि क्लोज आपको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है तो भाई आप कैसे करोगे, तो अगर देखें एस कॉम्प्लीमेंट लो, एस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट आर है, आर में से एस को घटाओगे, तो आर में से एस को घटाओगे तो मतलब क्या है, आर में से 0,1 को घटाओगे तो क्या बचेगा, ये आएगा माइनस इंफिनिटी टू 0, क्योंकि 0 इंक्लूड है तो 0 हट जाएगा, फिर बचेगा यूनियन, 0 और 1 को हटा दोगे पूरे आर में से, यानी कि 1 टू इंफिनिटी, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। अच्छा मुझे बताओ
ये सेट कैसा है आपका, दिस दिस इज ओपन, दिख रहा है इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, दिस एन ओपन इंटरवल क्योंकि इसका इंटीरियर यही आएगा। एंड दिस वन इन्फिनिटी, ये भी ओपन सेट है। तो अभी हमने पढ़ा था आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ओपन की एक बात करोगे और उनका यूनियन की बात कर रहे हो तो कितना भी यूनियन ले लो हमेशा ओपन होता है। तो ओपन एंड ओपन और यूनियन है तो ओपन है, ठीक है। तो ये बनेगा ओपन सेट। तो दिस इज इक्वल टू ओपन सेट, ओपन सेट। तो दिस इंप्लाइज जब एस कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या है, एस आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एस इज क्लोज्ड। तो एस आपका हो गया क्लोज सेट, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, इसी केस में अगर हम बात करें व्हाट इज द डेराइव सेट ऑफ एस, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ 0,1। तो लिमिट पॉइंट्स निकालना, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स क्या है डेराइव सेट के, इस एस सेट के सारे लिमिट पॉइंट 0,1 है और ये किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि जो डेराइव सेट ऑफ एस है वो एस के अंदर सबसेट है। भाई जब इक्वल सेट हो गए तो इसका मतलब जो डेराइव सेट है वो सबसेट तो हो गई, इसका ऑब्वियस बात है। जितने एलिमेंट्स एस में है, एस के डेराइव सेट में वो एस में है, तो इसका मतलब एस का डेराइव सेट कंटेन इन एस, तो दिस इंप्लाइज एस इज क्लोज। तो इस सेकंड डेफिनेशन से भी कह सकते हो आप एस इज क्लोज्ड, ठीक है। ये चीज कह सकते हो। अच्छा जी, ये तो हो गई क्लोज। अच्छा, यहां पर भी हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। बाकी आप कर लेना बाकी एग्जांपल्स, मैं आपको जो ट्रिवियल चीजें हैं वो आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये होती कैसे है। एग्जांपल, व्हाट अबाउट सेट ऑफ रियल नंबर। अभी हमने देखा सेट ऑफ रियल नंबर तो आपका ओपन सेट था, सेट ऑफ रियल नंबर तो ओपन सेट था, क्या ये क्लोज्ड होगा? आपके मन में होगा सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? चलो चेक करके देखते हैं। तो एस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस आर। भाई एस कॉम्प्लीमेंट मतलब आर माइनस एस, इसका मतलब क्या है, एस यहां पर आर ही है, आर माइनस आर, तो आर माइनस आर कट रहोगे तो क्या आएगा, सेट। सेट है अपने आप में, जीरो मत लिख देना, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। आर मतलब क्या है, आर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स है। दूसरा सेट क्या है, आर, जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर है और उनमें से माइनस कर रहे हो यानी कि घटा रहे हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो ना उसका। इस आर में से वो सारे रियल नंबर, ये जो नंबर इस सेट के अंदर है वो सारे नंबर हटा दोगे यहां से, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। तो एस कॉम्प्लीमेंट तो एम्प्टी सेट है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने ओपन सेट में प्रूफ किया था कि ये ओपन सेट है, हमने प्रूफ किया था ना कि ये ओपन सेट है। अब ये ओपन सेट है तो दिस इंप्लाइज तो एस होगा यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर होगा इज अ क्लोज सेट, वो अपने आप में क्लोज सेट होगा। बाय डेफिनेशन दिस इज अ क्लोज सेट, ठीक, ये क्लोज सेट होगा। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर इससे कर लो, सेकंड डेफिनेशन से। सेकंड डेफिनेशन देखो, सेकंड डेफिनेशन तो भाई एस यहां पर क्या है आपका आर है, तो दिस इंप्लाइज अगर मैं डेराइव सेट निकालू एस का कि पूरा आर है तो डेराइव सेट भी आर आएगा। तो यहां से क्लियर है कि जो डेराइव सेट ऑफ एस है वो किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। और यहां से हम क्लियर कह सकते हैं कि जो एस है, एस का डेराइव सेट है वो एस में कंटेन कर रहे हैं, एस में कंटेन कर रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब एस का डेराइव सेट एस में कंटेन करेगा। तो यहां से क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड। एस बोले तो आर, तो दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू आर इज क्लोज्ड, इज क्लोज सेट। तो ये क्लोज सेट हो गया, ठीक, किसी भी तरीके से कर सकते हो, आएगा क्लोज सेट। अच्छा जी, चलो ये आपको आई थिंक क्लियर दिख गया होगा। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एम्प्टी सेट। व्हाट अबाउट द एम्प्टी सेट, इसके बारे में क्या कह सकते हो आप? अगर यहां से भी बड़े ध्यान से देखो, एस एम्प्टी है, हमें क्या निकालना है, एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस एस, आर माइनस एस होगा, और आर माइनस एस यानी कि आर माइनस एम्प्टी सेट। तो आर माइनस एम्प्टी सेट मतलब कि आर, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आर में से एलिमेंट हटाओ, कोई भी एलिमेंट नहीं घटाओगे तो आर ही आ गया। घटाना मतलब रिमूव करना, एलिमेंट रिमूव करना, यहां पर सेट को घटाने का मतलब है एलिमेंट्स को हटा देना। तो आर में से कोई भी एलिमेंट नहीं हटाओगे तो इसका मतलब एस कॉम्प्लीमेंट आर है। तो दिस इंप्लाइज एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर इज एन ओपन सेट। हमें पता है कि, और हमें पता है वी नो इज एन ओपन सेट। ये ओपन सेट होता है कि नहीं होता, होता है, हमने प्रूव किया था ओपन सेट में ये ओपन होता है। तो ये एस कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो दिस इंप्लाइज एस जो कि फी है एम्प्टी सेट इज अ क्लोज सेट, तो ये क्लोज सेट हो गया,
ठीक है, ये हो गया। और सेकंड डेफिनेशन से भी करोगे तो भाई अगर सेकंड डेफिनेशन से भी आप करना चाहोगे तो उससे भी कर सकते हो। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है कि S यहां पर एम्प्टी सेट है और इसका अगर मैं डेराइव सेट लूं, एम्प्टी सेट का डेराइव सेट एम्प्टी सेट आएगा। और यहां से क्लियर दिख रहा है कि डेराइव सेट ऑफ S इज इक्वल टू S आया है और यहां से हम क्लियर कह सकते हैं डेराइव सेट ऑफ इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि S का सबसेट होगा। जब S का सबसेट हो गया तो इसका मतलब कि जो S आपका है एम्प्टी सेट इज अ क्लोज सेट, इज अ क्लोज सेट, ये हम कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो एम्प्टी सेट होता है और जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी इन रियल नंबर आप पढ़ रहे हो, तो ये जो दो सेट है ये ओपन भी होते हैं और ये क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो ओपन हो गया, क्लोज सेट हो गया। अब यहां पर क्लोज सेट की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। यहां पर देखो, वहां पर क्या था ओपन के केस में, ओपन माइंडेड के केस में आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यहां पर उल्टा है उसका, आर्बिट्रेरी यूनियन की जगह क्या है यहां पर इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ, वहां पर ओपन था, यहां पर क्लोज सेट इज क्लोज सेट। ठीक, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होता है, ये आप याद रख सकते हो, प्रूफ हमें करना नहीं है। ठीक है, फाइनाइट यूनियन, अब उल्टा, वहां पर क्या था ओपन के केस में, वहां पर था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, और यहां पर क्या होगा फाइनाइट इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ये ट्रू है यहां पर। एंड अगर एस इज क्लोज्ड है कहां पर, आर के अंदर, ये यहां पर सिंबल था भाई, एस इज क्लोज्ड इन आर, सेट ऑफ रियल नंबर, एस इज क्लोज्ड इन सेट ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ, तो यहां पर इफ एंड ओनली इफ की बात कर रहा है। ठीक, अगर एस क्लोज्ड होगा तो यहां पर एस का प्राइम कंटेन करेगा एस में, अगर एस का डायरेक्ट सेट एस में कंटेन कर रहा है तो एस क्लोज्ड भी होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दोनों ट्रू होंगे। ठीक, मैंने आपको लिखवाया था कि एस को हम क्लोज बोलेंगे अगर उसका डायरेक्ट सेट एस में कंटेन कर जाए। अब जबकि ये इफ ओनली कन्वर्स भी ट्रू होता है इसका कि अगर एस का डायरेक्ट सेट एस में कंटेन कर रहा है तो क्लोज्ड है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। हम कह रहे हैं अगर क्लोज्ड होगा तो ऑब्वियस है कि डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ, डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी क्लोज होगा तो, क्योंकि उसका डायरेक्ट सेट क्या होगा एस में कंटेन करेगा, तो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा ये। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके लिए काउंटर एग्जांपल आपको मैं अगर दूं, अब आप कहोगे सर अगर हम फाइनाइट यूनियन की जगह, ये दोनों बात हमने आपकी मान ली, लेकिन अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले तो देखो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कितना भी लो, चाहे 2 सेट का इंटरसेक्शन लो, चाहे 4 का लो, चाहे 5 का लो, चाहे 1000 का लो, चाहे 10,000 करोड़, कितने का भी इंटरसेक्शन लो, हमेशा क्लोज होगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि फाइनाइट यूनियन ले सकते हो, फाइनाइट, सिर्फ ओनली फाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट यूनियन ले ले तो क्या इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज नहीं होता? चलो इसको देखते हैं, क्या इस पर अगर नहीं होता तो इसके लिए एग्जांपल दीजिए, अगर होता है तो उसके लिए एग्जांपल दीजिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हम इनफाइनाइट लेंगे तो क्लोज हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो ओपन भी क्लोज नहीं भी हो सकता और क्लोज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और हो सकता है इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो, यहां पर मैं आपको नहीं होने का एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलिए एस एन ही लेते हैं और मैं लेता हूं -1 एंड 1 - 1 अपॉन एन, ये एक सेट है क्लोज सेट, ये क्लोज है, कैसे पता चलेगा? देखो यहां पर ये फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स लिए मैंने। अगर मैं इसको लिखूं S1 क्या आएगा, S1 आएगा -1, एन की वैल्यू 1 तो 0, ठीक, एन की वैल्यू 1 तो 0, तो ये क्लोज हो जाएगा, एलिमेंट इंक्लूड होगा। S2 क्या होगा, ये -1 फिक्स है, यहां से S2 1 - हाफ, हाफ हो जाएगा, बढ़ रहा है सेट। ठीक है, S3 लेंगे तो -1 फिक्स है आपका, लेफ्ट ये -1 फिक्स है, लेफ्ट साइड से फिक्स है, यानी कि इसका लोअर बाउंड फिक्स है, अपर बाउंड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, पहले 0 था फिर हाफ, अब n की वैल्यू 3 लेंगे तो n की वैल्यू मैं 3 लूंगा 1/3, तो 1/3 मतलब 2/3, अब पहले 0.5 अब 0.66 हो गया। सिमिलरली S4 लोगे -1, 4 लेंगे तो 4 - 3 3/4, 0.7 हो गया, ठीक है 0.7, तो ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जो Sn होगा -1 और यहां पर 1 - 1 अपॉन n, ये जो इंटरवल है ये लगभग किसके इक्वल होगा, जैसे जैसे अगर n बहुत बड़ा नंबर होगा ये -1 यहां पर फिक्स रहेगा और n टेंड्स टू इंफिनिटी
तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1/∞, लेकिन 1/∞ मतलब जीरो, ये 1/0 को अप्रोच करेगा। 1 माइनस 1/n किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा। समझ लो यहां से इसको समझो। यहां तो -1 है, ये आपका 1 टाइप का है, तो ये n की वैल्यू कितनी? 0। तो ये अप्रोच कर रहा है कैसे? यहां से, इसको इस तरीके से समझो। ठीक है, -1 यहां पर पहले n की वैल्यू 1 पुट करी आपने, n की वैल्यू 1 तो 0 आया, फिर हाफ, तो ये 0 है, फिर आपका है हाफ, फिर आपका आया 2/3 यानी कि 0.6, फिर आया 0.7, फिर 0.8। इस तरीके से इसको 1 को अप्रोच करेगा, लेकिन 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, 1 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से जब आप इसको बहुत बड़ा करोगे Sn, तो यहां पर 1 पर क्या आएगा? ओपन जैसा आएगा। क्या आएगा? ओपन जैसा। 1 कभी नहीं आएगा। जब आप इनका यूनियन लोगे, जब आप इनका यूनियन लोगे, यूनियन ऑफ Sn n इज इक्वल टू 1 to infinity, जैसे बहुत बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा? इन सब में यूनियन, तो पहले -1 0 छोटा सेट, -1 से हाफ बड़ा सेट, तो यूनियन क्या आएगा? लास्ट वाला सेट यूनियन आएगा। लास्ट वाला सेट क्या है? सबसे बड़ा सेट -1 और 1, और 1 की साइड ओपन, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ठीक है, तो 1 इंक्लूड नहीं हो सकता यहां पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ दिस, और दिस क्या है? सेट ओपन है। अगर मैं इसका ओपन चेक, अच्छा क्या ये ओपन है? क्लोज है? क्लोज का मतलब क्या है? अगर मैं इसका डिराइव सेट निकालू, सिंपल डिराइव सेट निकाल लो, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, तो इसका 1 भी लिमिट पॉइंट होगा। 1 भी इसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। -1, 1 लिमिट पॉइंट भी होगा। 1 लिमिट पॉइंट होगा, नहीं होगा? आप देख सकते हो, लिमिट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो -1 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 1 के अराउंड क्या है? डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी नेबरहुड की कि आप, ठीक है, डेफिनेशन ये थी कि अगर आप 1 के अराउंड कोई भी नेबरहुड लो, फॉर ईच नेबरहुड ना, यानी कि फॉर ईच डेल्टा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच डेल्टा को कितना भी ले लो, ठीक है, 1 है, 1 माइनस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा, ये एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस 1 को है ना, 1 का डेल्टा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, चाहे डेल्टा कितना छोटा लो कितना बड़ा, फॉर ईच डेल्टा के लिए, हर एक डेल्टा के लिए। और इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा क्या? s-1, s में से 1 को हटा दूंगा, है ना। और इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्या नॉन एम्प्टी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 के इधर बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये वाले, ये तो कॉमन आएंगे। अगर आप 1 को हटा भी दोगे इसमें से, और ये जो इंटरवल है इसका आधा इंटरवल तो अंदर है, इस सेट के अंदर है आधा, तो आधा जो ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो एम्प्टी सेट कैसा है? तो इंटरसेक्शन कैसा है? नॉन एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है? 1 लिमिट पॉइंट हो गया, तो 1 लिमिट पॉइंट हो गया तो सेट के अंदर, और ये दिस इज, चलो ये आ गया। क्या है मुझे बताओ, जो ये यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity, Sn जो आया है, इसका जो डायरेक्ट सेट आया है, क्या ये कंटेन कर रहा है इसमें? ये क्लोज इंटरवल 1 यहां पर है, 1 लेकिन यहां पर नहीं है, तो दिस इज नॉट कंटेन इन n इज इक्वल टू 1 to infinity Sn, इसमें कंटेन नहीं करेगा। और बाय डेफिनेशन कर सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ओपन नहीं आएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हो। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, इस सेट का देखो, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सेट मान लो थोड़ी देर के लिए ए मान लो, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लिखूं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? -∞ to -1, दिस इज ओपन क्योंकि ये इंक्लूड है। यूनियन, ठीक है, यूनियन क्या होगा? अब 1 इंक्लूड हो जाएगा, 1 क्योंकि यहां पर 1 है नहीं, तो 1 इंक्लूड हो गया, 1 to infinity। ये अब ये तो ओपन सेट है और ये ओपन नहीं है, ये ठीक है, ये ओपन नहीं है, तो ये ओपन है, ये ओपन नहीं है, तो इसका मतलब क्या? यूनियन क्या ओपन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो ओपन ही नहीं है, तो इनका यूनियन ओपन नहीं है। ओपन यूनियन क्या होगा? ओपन नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो, इसका इंटीरियर पॉइंट चेक करो, इसको ओपन कब बोलोगे? ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इसका इंटीरियर क्या आएगा? यहां से 1 को हट जाएगा, 1 हट जाएगा, 1 पॉइंट मिसिंग हो जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन ओपन सेट। जब ये ओपन सेट नहीं है, तो इसका मतलब जो ए है वो आपका क्लोज नहीं है, और यहां से भी कंटेन नहीं हो रहा, तो सिंपल यहां पर दिख रहा है यूनियन ऑफ Sn n इज इक्वल टू 1 to infinity, इसको चाहे ए नाम दे दो, हमने ए नाम दिया, इज नॉट अ क्लोज सेट। ठीक है, दोनों डेफिनेशन से क्लोज नहीं होगा, इज नॉट क्लोज सेट, इज नॉट अ क्लोज सेट, ये क्लोज सेट्स नहीं है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी
आर्बिट्री क्या ले रहे हैं हम, यूनियन ले रहे हैं। तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट टू बी क्लोज सेट्स, नीड नॉट टू बी, जरूरी नहीं कि क्लोज्ड हो। अब ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे जहां पर क्लोज आ सकता है, ठीक है, वो आप सर्च कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं, परफेक्ट सेट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट सेट? परफेक्ट सेट क्या होता है? तो देखिए परफेक्ट सेट किसे कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है कि लेट S is a subset of real number, as a subset of real number, then S is said to be perfect, then S is said to be a perfect set, S is said to be a perfect set, S is said to be a perfect set if derived set of S, यहां पर लिखो if S का derived set क्या हो जाए, S के इक्वल हो जाए। ठीक, मैंने बोला था कि हम आज हम परफेक्ट सेट पढ़ेंगे, करेक्टेड की डेफिनेशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर S का डेराइव सेट इक्वल टू S हो जाए तो हम बोलेंगे S को परफेक्ट सेट। और लिमिट पॉइंट, डेराइव पॉइंट आप डेराइव सेट आप पढ़ चुके हो, तो S का डेराइव सेट अगर S आ जाए तो इसको बोलेंगे परफेक्ट सेट, कि वो परफेक्ट है अपने आप में, कि जिसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स खुद के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट माना जाता है, दिस इज अ परफेक्ट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर, दिस अ परफेक्ट सेट। सेट ऑफ एम्प्टी सेट, क्योंकि इनका डायरेक्ट सेट क्या है, फी है, दिस अ परफेक्ट सेट। और क्या लें, क्लोज इंटरवल 0,1, ऑल आर दी परफेक्ट सेट। ये कैसे हैं आपके, परफेक्ट सेट हैं, ठीक, चेक कर सकते हो, इनका डायरेक्ट सेट खुद ही आएगा, दीज आर दी परफेक्ट सेट, इनको बोलते हैं परफेक्ट सेट। बस इतना याद रखना है और बाकी कुछ नहीं है, लिमिट वाला आप कर चुके हो ना, डायरेक्ट सेट निकाल चुके हो, यही है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके ना पूछे गए थे आईआईटी जैम 2021 में कुछ इस टाइप के, हालांकि अब डायरेक्टली नहीं बनता लेकिन क्वेश्चन फिर भी बन जाता है। कैसे, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि f एक फंक्शन है 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 to 0,1 बी नॉन कांस्टेंट फंक्शन। कैसा है, नॉन कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो फंक्शन कैसा है, नॉन कांस्टेंट है और कॉन्टिन्यूअस है ना, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ठीक, थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज मार्क चलो, बाकी अभी सर पढ़ाएंगे आपको तो और नॉलेज हो जाएगी। नॉन कांस्टेंट एंड कंटीन्यूअस फंक्शन सच दैट कि यहां पर क्या f ऑफ f इक्वल टू f, कंपोजिशन लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर दो फंक्शन का, एक फंक्शन f है, अगेन o है, f है, तो क्या है कंपोजिशन, दो फंक्शन का जो f करोगे तो f ही आना चाहिए। f फंक्शन है उसका कंपोजिशन ले रहे हो, तो दो बार आप ले रहे हो कंपोजिशन, और जो कंपोजिशन है वो f के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब कि आप यहां पर f ऑफ f ये है, इस पर x अप्लाई करो तो, और यहां पर जो x अप्लाई करोगे उन पर जो आउटपुट निकल के आ रही है वो सेम निकल के आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये सच दैट दिस एंड डिफाइन, एक सेट डिफाइन करा EF, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं x जो कहां से आ रहे हैं, टाइप्स क्या है एलिमेंट्स का, क्लोज इंटरवल 0,1 से आ रहे हैं, ये टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो x एलिमेंट आप यहां पर कलेक्ट कर रहे हो इस सेट के अंदर वो 0, क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर से आप ले रहे हो। अच्छा रूल क्या है, रूल ये कि x की इमेज x आनी चाहिए। रूल क्या है, यहां तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या है, रूल्स फॉर कलेक्शन। तो किस तरीके के एलिमेंट को कलेक्ट करोगे, जिनकी f के अंदर x की इमेज x यानी कि खुद की इमेज खुद आनी चाहिए, वो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x यहां पर क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये डेफिनेशन भी आप जान जाओगे। फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर खुद की इमेज खुद आए, तो ऐसे पॉइंट्स को फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर आपको इस सेट के बारे में बताना है कि देन दिस सेट इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज इंटरवल एम्प्टी सेट नीड नॉट टू बी एन इंटरवल। क्या होगा, अगर देखा जाए तो x 0,1 से आ रहा है और f नॉन कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कार्ड मेथड से हम करते हैं। तो f नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मैं f ऑफ x को, अगर मैं यहां पर f ऑफ x को x मान लूं, दिस इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा है, ये नॉन कांस्टेंट है और आपका क्या है, नॉन कांस्टेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस भी होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो नॉन कांस्टेंट प्लस आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आपका नॉन कांस्टेंट है और कॉन्टिन्यूअस होता है। अच्छा अगर मैं यहां पर इसका कॉम्पोजिशन लू f ऑफ f और यहां पर x अप्लाई करूं तो ये क्या होगा, f ऑफ f है, यहां पर फिर ये होगा आपका f, और इस पर पहले f जो पहला वाला f है ये x इस f पर अप्लाई होगा f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है, तो ये बनेगा f, और इसकी f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, बाय दिस x आ जाएगी।
x आ गया। और f ऑफ x किसके इक्वल है भाई, ये हो गया f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ x ध्यान से देखो, तो f ऑफ x दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये जो एक फंक्शन हमने लिया है ये नॉन कांस्टेंट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, और इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। जो हमको क्वेश्चंस में गिवन है उन सारी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करते हैं कि जो हम सेट ले रहे हैं ईएफ उसके इसके अकॉर्डिंग क्या रहा है। अगर हम ईएफ सेट को फोकस करें तो हम इसमें x कलेक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा 0,1 को, जिसकी इमेज ये है। अगर मैं यहां से 0 लेता हूं तो 0 की इमेज 0 आएगी, अगर मैं यहां से 0.1 लूंगा 0.1 आएगा। तो ये जो सेट आएगा ये सेट क्या आ जाएगा ईएफ। अगर ध्यान से देखें तो ये सेट आपका क्लोज इंटरवल 0,1 ही आ जाएगा, यही आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा, एक पॉसिबिलिटी है। इससे हम देखो हम ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, हम ठीक नहीं कर सकते, ट्रिक नहीं कर सकते। तो क्लोज इंटरवल 0,1, तो ये क्या है, इंटरवल है। ये कह रहा है कि भाई ईएफ नीड नॉट टू बी एन इंटरवल, ये तो गलत कह रहा है, गलत, डिस्कार्ड। ये कह रहा है कि ईएफ इज एम्प्टी, क्या हमारा एम्प्टी सेट आ रहा है, नहीं ये एम्प्टी भी नहीं है, ये भी डिस्कार्ड। अच्छा, ईएफ इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, ये कह रहा ना तो ओपन हो सकता है ना क्लोज हो सकता है, जबकि हमारा तो क्लोज आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड। अब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो बच्चा चौथा ऑप्शन, तो वो 100% ट्रू है। यहां से देखो ईएफ इज एन इंटरवल, जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग तो क्लोज आ रहा है, लेकिन हम टिक नहीं कर सकते, हम टिक नहीं कर सकते। अब टिक इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए और एक ही ऑप्शन बचा, और ये तो डिस्कार्ड हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये राइट है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। इस तरीके से आपको चेक करना है। और जो नॉलेज है आपको पता ही है इंटरवल की, ठीक, यहां पर इतना यूज हुआ नहीं है पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का, बस आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरवल आ रहा है वो कैसा इंटरवल है ना। इस तरीके से इनडायरेक्टली यूज हो रहा है यहां पर इंटरवल का, आपकी पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का इनडायरेक्टली यहां पर यूज हो रहा है। अच्छा जी, यहां पर था आपका सिंबल गायब हो चुके हैं भाई यहां पर, तो इसको सिंबल को लिख लेना रियल, जहां जहां ये आपको बॉक्स दिख रहा है वहां पर आर लिख लेना, ठीक है, आर। यहां पर बॉक्स गायब है, एक बॉक्स है, यहां पर आर लिख लो। चलो अब फोकस करते हैं यहां पर। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका जैम 2021 का क्वेश्चन है। ये क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट, ये आर के सबसेट लिखे हुए हैं, ऑफ आर हैज अ नॉन एम्प्टी इंटीरियर। आप देखो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इंटीरियर से कि क्या आना चाहिए इंटीरियर, किन सबसेट का, इनमें से जो सबसेट लिखे हुए हैं उनका में से किस सबसेट का इंटीरियर नॉन एम्प्टी, यानी कि जो भी एस सेट है अगर इनको एस माने तो इनका जो इंटीरियर है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी इंटीरियर, ठीक, ये नहीं होना चाहिए। अब दिस सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर इन आर, अब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट और इंटीरियर पॉइंट की बात हो रही है, और आपको रिजल्ट पता है कि जब भी कोई सेट रेशनल नंबर से फ्री है या इरेशनल नंबर से फ्री है, अलजेब्रिक नंबर से फ्री है, ट्रांसेंडेंटल नंबर से फ्री है, तो वो आपका इंटीरियर नहीं, कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो यहां पर फोकस करें तो यहां पर क्या है, सिर्फ इरेशनल नंबर है, ये किसके इक्वल है, यहां पर ये किसके इक्वल है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर तो रेशनल नंबर नहीं है, जब रेशनल नंबर इसके अंदर नहीं है तो जो ये सेट है ये इसके लिए कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यानी कि ये किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका जो इंटीरियर आएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ये आपका ट्रू नहीं है, हमसे ट्रू पूछा है, हाँ हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर, तो इसका तो इंटीरियर एम्प्टी सेट आएगा। एंड इसकी बात करें दिस सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इन आर, ये तो यहां पर क्या है, ये किसके इक्वल है, क्यू, यहां पर है क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें इरेशनल मिसिंग है, तो इसका भी इंटीरियर क्या आएगा, इसका भी इंटीरियर आएगा आपका एम्प्टी सेट, हमें चाहिए जबकि नॉन एम्प्टी, ये गलत। अच्छा जी, अब बात करते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, यहां पर क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर और सच दैट कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखो साइन का ग्राफ, आप सभी को पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, ए आपका वो सारे रियल नंबर कलेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर सेट, इस सेट के अंदर क्या है, ए आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। रूल क्या है कि वो सारे ए जिस पे साइन की वैल्यू 1 आती है, तो साइन की वैल्यू 1 कब आएगी, साइन 0 0 होता है, ये तो साइन की वैल्यू 1, तो नंबर लाइन सिस्टम में आपका ये साइन की वैल्यू 1 कहां आएगी, यहां पर, तो ये वाला पॉइंट आपके सेट के अंदर है, यहां पर 1 वैल्यू आएगी, ये पॉइंट आपका अंदर है सेट के अंदर, ये वाले पॉइंट्स हैं। फिर आपका 1 कहां है, यहां पर, ये पॉइंट है, इसको और आगे बढ़ाओगे 1 कहां पर आएगा, लगभग यहां पर, ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं आपके सेट के अंदर, जो पॉइंट्स आ रहे हैं भाई, ये रेड कलर का मैं कर देता हूं, दिस इन सारे पॉइंट्स पर जो x की वैल्यू ये है, a की वैल्यू नंबर लाइन, तब आपकी इस पॉइंट पर साइन की ग्राफ क्या है, साइन ग्राफ 1, मैक्सिमम वैल्यू साइन की ये है। तो मुझे बताओ क्या ये पॉइंट, ये सेट कैसे आएंगे, ये सेट, ये आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर की तरह नहीं, काउंटेबल आएंगे। वैसे तो ये सेट ऑफ
अनकाउंटेबल आएंगे वैसे तो, लेकिन देखा जाए तो ये आ रहे हैं, बहुत दूर है ये क्या बहुत दूर है। अगर मैं इस पॉइंट, क्या इसका कोई नंबर होगा? अब मैं आंसर, ये भी अपना आप रियल नंबर है, अगर मैं इसको लूं यहां पर इंटरवल एग्जिस्ट करेगा क्या ये इंटरवल, क्या ये जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं कोई भी एक्स ले लूं, ठीक है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे मैं ये वाला भी क्यों ना ले लूं, दो केसेस होते हैं यहां पर कि सेट से बिलोंग करेगा, सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो कोई भी हो, सेट से बिलोंग कर रहा हो ये या ना कर रहा हो, उसके लिए एक इंटरवल तो पक्का एग्जिस्ट तो करेगा, इंटरवल तो एग्जिस्ट करेगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा, ठीक है, और एक्स इसके अंदर है, एक्स इसके अंदर है। क्या जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो आपके सेट के अंदर है? इस सेट को नाम देते हैं हम, इस सेट को नाम देते हैं बी, ठीक, बी ऑप्शन है तो बी, क्या इस सेट बी के अंदर कंटेन करेगा? नहीं करेगा। क्या होगा बी के अंदर कंटेन? नहीं होगा। क्यों भाई? इसके अंदर तो ये पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो ये कभी भी इसके अराउंड कोई भी एक्स ले लो, उसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और वो इंटरवल कभी भी बी के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नंबर है, ये वाले नंबर जो आपके इस बी के अंदर नहीं है, तो ये कभी भी बी के अंदर कंटेन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज बी का जो इंटीरियर एक्स जो रियल नंबर था आपका, वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा, यानी कि बी का इंटीरियर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। बच कौन सा गया? नॉन एम्प्टी इंटीरियर। चलिए इसकी बात करते हैं, सी ऑप्शन की। वैसे बच तो ये गए, ये ट्रू होगा, ऑब्वियस है कि ये ट्रू होगा। अब कैसे ट्रू होगा इसके बारे में बात करते हैं। दिस सेट बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए इसके पास। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, रूट क्या है आपके पास? सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ये। तो इसका अगर देखें पास तो एक्स बाई, है ना, डिस्क्रिमिनेंट रूल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल, तो वहां से क्या होगा? माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर बी की जगह तो बी ही है, बी की जगह तो बी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ए की जगह कितना है? 1 है, सी की वैल्यू कितनी है? 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2a। रूल क्या होगा? बी कहां से? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। कहां पर? रूट कहां पर? रियल नंबर के अंदर बात कर रहे हो, तो रियल नंबर यानी कि रूट्स रियल होंगे यहां पर। तो रूट्स रियल कब होते हैं? रूट्स रियल तब होते हैं जब बी स्क्वायर जो अंदर लिखा होता है रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस, रूट्स डिस्टिंक्ट तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो रूट्स रिपीट करते हैं, और ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। तो यहां से बी स्क्वायर यानी कि ग्रेटर देन 4, यानी कि बी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? √2। बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? √2 से बड़ी, ठीक है, पॉजिटिव लेके चलेंगे। बी की वैल्यू सॉरी 2 से, √4 आएगा, बी की वैल्यू 2 से बड़ी। तो यानी कि इसके अंदर हम कलेक्ट क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम बी को कलेक्ट कर रहे हैं, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सेट क्या बन जाएगा आपका? तो जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी, तो इसको सी के नाम से लिखते हैं, सी, तो ये बन जाएगा, इसमें वो सारे एलिमेंट जो 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े यानी कि 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। अब इस सी का इंटीरियर लेंगे तो क्या आएगा? इंटीरियर 2 टू इंफिनिटी ही आएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है 2 टू इंफिनिटी, और ये इंटीरियर कैसा है? नॉन एम्प्टी है, दिस इज नॉन एम्प्टी, तो ऑप्शन सी इज द राइट। तो इस तरीके से सी ऑप्शन राइट है, ठीक। तो इस तरीके से आपको सोचना था। तो ये था आपका ओपन सेट, क्लोज सेट एंड परफेक्ट सेट, और जो बाकी कुछ पिछले हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, यानी कि आप कह लो कंसेप्ट जो प्रैक्टिस किया था, जैसे आपका इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट है ना, वो सारी चीजें यहां पर रिकॉल होंगी, अब कनेक्ट होती चली जाएंगी एक दूसरे से, क्या होती चली जाएंगी? कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज करते रहना, पूरे लेक्चर्स को, सारे लेक्चर्स को, ठीक है। तो समरी आज जो हमने पढ़ा है, मेनली आज हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ओपन सेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोज सेट्स क्या होता है ये हमने पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, और थर्ड हमने पढ़ा है क्या? परफेक्ट सेट, ठीक। परफेक्ट सेट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, इसकी कोई इतनी प्रॉपर्टी होती नहीं है, सिर्फ सेट डेफिनेशन, ठीक। बाकी की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी है, तो ये हमने पढ़ा है। होमवर्क आपका होगा प्लीज, है ना, आप हो सकते हो पीवाईक्यूज को ट्राई करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जो हमने किया वो ठीक है, ठीक है। पीवाईक्यूज ट्राई करना,
2021 से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पॉइंट सेट ऑफ टॉपोलॉजी पर, है ना, वो ट्राई करके देखना, हो जाएंगे आपसे सॉल्व। पीवाई किस करना और आप रिवाइज करते रहना। ये पॉइंट ऑफ सेट टॉपोलॉजी भाई इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं अब क्वेश्चंस, है ना, डायरेक्टली पूछते थे लेकिन इनडायरेक्टली पूछते हैं, रिवाइज प्रॉपर्ली। ठीक है, ऑल द लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना, रिवाइज करते रहना मतलब। चलिए, दिस योर होमवर्क। अभी एक क्लास और होगी इसकी, और ये भाई, हाँ, तो ये मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप कनेक्ट कर ज्वाइन हो सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपका डाउट होगा, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो आप इस टेलीग्राम के जरिए। चलिए, तो ये तो आपका चैनल हो गया, एंड आज के लेक्चर में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।